हेलो, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमीत जैन। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मीना जुनेजा जी। शी इज़ फ्रॉम साउथ इंडिया। बहुत रेगुलर विज़िटर हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एंड शी कीप्स ऑन पोस्टिंग हर कमेंट्स कि वो क्या चाहती हैं, क्या भारत को देखना चाहती हैं, मोदी जी से क्या उनको एक्सपेक्टेशंस हैं, कहाँ पे गवर्नमेंट ठीक चल रही है। एंड आई वाज़ सरप्राइज्ड कि एक इतने नेशनलिस्ट लेडी इतने ज़्यादा गंभीर चीज़ों के ऊपर कैसे बात कर सकती है। तो देन आई इनवाइटेड हर, आई सेड प्लीज़ कम ऑन द शो। अपना पर्सपेक्टिव लोगों के पास दीजिए बिकॉज़ ये जो चैनल मैंने शुरू किया है, ये किसी पॉलिटिशियंस के लिए, ये जो बिके हुए मीडिया हाउसेज़ हैं, जो अपने एजेंडा चलाते हैं, ये उनके लिए नहीं है। ये हम कॉमन मैन जिसको कोई पूछता तो नहीं है, ये उसके लिए चैनल है। ताकि हम भारत के लिए अपना कंट्रीब्यूशन क्या दे सकते हैं, हम भारत के लिए क्या सोचते हैं, इस सबको हम प्रेज़ेंट कर सकें। तो मीना जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवर शो टुडे। सुमित जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं आपके शो पे डिजर्व करती हूँ आना, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी दैट यू इनवाइटेड मी। मीना जी, एनीबॉडी हू हैज़ लव फॉर द कंट्री, जो भारत के प्यार करते हैं, भारत के लिए अच्छी दुआ करते हैं या पूजा करते हैं या फीलिंग्स रखते हैं, वो कभी भी ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, वो कभी भी बाकियों से कम नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर मैंने कुछ इनवाइट किया है आपको, तो कुछ सोचकर किया है बिकॉज़ आपकी वॉइस, ये आपकी वॉइस नहीं है, ये भारतवासियों की वॉइस है, जो मैं सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं आपके थ्रू एक और मैसेज सबको देना चाहता हूँ। एनीबॉडी हू वांट्स टू कम, जो इस शो पे आना चाहते हैं, अपनी वॉइस, अपनी अपनी फीलिंग्स को अपने देश के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए या जो उनके अंदर कुछ भी है नेगेटिव है, वो बताना चाहते हैं, प्लीज़ कम जॉइन मी एंड आई विल ब्रिंग यू ऑन द शो। मीना जी, थैंक यू सो मच। अब शुरू करते हैं इस चीज़ को। आपने बड़ी बार अपनी फीलिंग्स को अपने कमेंट्स के थ्रू आपने डाला है। मैं देखता हूँ कि आपके अंदर भी एक नेशनलिज्म है। नाउ आई नो दैट यू आर अ हाउसवाइफ एंड आपका कोई एजेंडा नहीं है, आप कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी नहीं हो, ना गवर्नमेंट में आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन है, ना मीडिया हाउसेस के साथ है, उनका कोई भी एफिलिएशन है आपका। आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी काम कर रहे हैं अभी इस वक़्त, डू यू थिंक एज़ अ हाउसवाइफ योर लाइफ हैज़ बिकम बेटर या महँगाई बहुत हो गई है, आपकी लाइफ डाउन हो गई है? व्हाट डू यू थिंक इज़ महँगाई एंड ऑल दिस जो एजेंडाज़ ये चलाते हैं सारे मीडिया वाले, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपकी लाइफ बेटर हुई है पहले से? नहीं, डेफिनेटली लाइफ बहुत ज्यादा बेटर हुई है। इंडिया में रह के हम सोच भी नहीं सकते थे जो चीजें पहले हम फॉरेन कंट्रीज में जाके देखते थे, चाहे वो बहुत बढ़िया रोड्स हों, एयरपोर्ट्स हों, या बाकी जितनी भी हम चीजें अच्छी अच्छी देखते थे, आज हम वो सारी चीजें भारत में देखते हैं। बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स हैं, इतनी बढ़िया ट्रेन्स कितनी सारी मोदी जी ने चलाई हुई है। हाँ, और इतने नए नए एयरपोर्ट्स बनाए हैं, और पेपरलेस अभी मैं देख रही हूँ एयरपोर्ट भी जो है वो डिजी यात्रा और वो पेपरलेस, हम भी सब सीख रहे हैं। मैंने भी डिजी यात्रा का ऐप डाउनलोड करा हुआ है। तो ऑल दीज थिंग्स मैं देखती हूँ, इतना चेंज है। जरा सी महंगाई और जरा सा इससे हमको छोटा नहीं सोचना चाहिए, हमको देश के बारे में बड़ा सोचना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि इन छोटी छोटी बातों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो मुझे तो ये महंगाई और ये वाली साथ बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं लगती है, मतलब पिंच भी नहीं करती है। मीना जी देखिए, मुझे एक चीज़ की हैरानी ये होती है कि जब ये मुद्दा लेते हैं कि सिलेंडर देखिए जी पहले क्या था, अभी क्या है? पहले हमारे टाइम पे 400 था, अभी 1000 हो गया है। तो फिर इस तरह से तो हम भी करें कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे वो ₹1 का था, अभी आपने तो ₹400 किया था, तो 400 गुना बढ़ गया था। तो इफ यू टेक डिफरेंट टाइमलाइन्स एंड अब उसको मुद्दा लेके बैठाएँगे, दैट मीन्स आपके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, आप मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं। आपको एज़ अ तो अच्छा, हाउसवाइफ इसमें एज़ अ हाँ, तो इसमें आप देखो ना, पहले सिलेंडर के लिए हमको 20-20 दिन वेट करनी पड़ती थी। आज हम सिलेंडर बुक करते हैं, सुबह बुक करते हैं, हमें शाम को आ जाता है। सो व्हाट इज दैट? दैट शोज प्रोग्रेस, राइट? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मुद्दा जी, एज़ अ ऑर्डिनरी भारतीय, एज़ अ हाउसवाइफ, आपको क्या लगता है कोई ऐसे मुद्दे जो आपको रियली टच कर रहे हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत की जो सरकार है, वो कभी भी ऐसे काम करेगी जो मोदी जी ने कर दिए पिछले 9 साल में? ऐसे कौन-से मुद्दे हैं, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको वाक़ई में एक एक आपको लगता है कि ये सरकार है जो कुछ कर सकती है? तो अब मैं देखती हूँ ना, पहले जब हम फॉरेन कंट्रीज में देखते थे, किसी इंडियन की कोई इज्जत नहीं थी बाहर, सब ऐसे साइड लाइन करे जाते थे। आज हम देखते हैं कि कोई बोलता है इंडियन, वाओ, तो यू हैव, इंडियंस हैव लाइक अर्न दैट रिस्पेक्ट, ऑल बिकॉज ऑफ मोदी जी।
जो मोदी जी शान से एक सीना तान के जो चलते हैं पूरी दुनिया में, उससे दिखा चलता है कि लाइक यू नो that power is shown and that power is like it just goes all around in the world with him. और उनकी वजह से हम सारे भारतीय जागे हैं कि हमारा देश, हमारी मिट्टी, हमको कुछ करना है, हमारा हिंदू वाली बातें जो भी मतलब ये सारी बातें हैं वो मोदी जी के शायद दिखाने से ही हम सबको दिखी है। चाहे वो सफाई ले लो, चाहे पानी का कंजर्वेशन कह लो, चाहे वो गरीबों तो डायरेक्ट पैसा पहुंचाने को बोलो। राजीव गांधी जी ने, मैंने सुना था कहीं पे पढ़ा था कि जितने पैसे वो बेचते हैं वो शायद 1 रुपया पहुंचता है उन तक, किसानों तक, राइट? पर अब किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचता है। वो बोलते हैं कि 1 रुपया भेजता था, 85 या 83 जो भी है, उतने रुपए तो नीचे खा जाते हैं, गरीबों के पास 10-15 पैसे ही पहुंचते हैं। हाँ, ये बोला था उन्होंने। मतलब वही उसमें से लाइक वेरी लिटिल अमाउंट यूज्ड टू रीच द फार्मर्स, whereas now they have direct अकाउंट में उनके सबके पैसे आते हैं। और इतनी अच्छी जो सड़कें, you will not believe I live in a place like Andhra and where fresh fruit is a like rare thing to see. इस बार मैंने गुंटूर की सड़कों पे लीची देखी है। लीची नॉर्थ इंडिया की होती है, why? Because the roads have been built so well कि वहां से इतना फ्रेश फ्रूट। तो these all things show that इंडिया जो है वो इतना अच्छा वेल कनेक्टेड है। मीना जी तो एक चीज है, आपका शो यू नो कि कितनी प्रोग्रेस हुई है हमारे इसमें देश में। जो आपका एरिया है, बाई चांस की बात है, मैं वहां पर एक बार गया हूँ किसी प्रोजेक्ट के लिए, एंड आई नो द पॉलिटिशियंस इन दैट एरिया ऑल्सो। मिस्टर रेड्डी थे, उनका बेटा मेरे साथ यूके में पढ़ता था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने एरिया में, मैं वहां पे गया हूँ। सड़कें वहां पे ऐसी थी कि खड्डे पड़े हुए थे, ये नहीं समझ आता था कि सड़क कहाँ है खड्डे कहाँ है, इतना बुरा हाल था। और मुझे अब मैं देखता हूँ कि वहां पर जो सड़कें, बिकॉज मैं हैदराबाद में भी गया हूँ 2 साल पहले, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन कम्प्लीटली। Now I see when I go from Guntur to Vijayawada, it is like 6 तो लेन मेन लेन्स है और 2 सर्विस लेन है, मतलब 10 लाइन्स की वो है। तो इट इज लाइक free flow traffic. Within 18 minutes, I reach from Guntur highway to Vijayawada highway. So what is that? We've got wonderful roads. We don't have to stop on the toll. It's like automatic वाली सारी बातें फटाफट कट जाते हैं पैसे, उसके साथ बैंक से अटैच हो रखा है हर चीज। एंड मतलब as a single woman, I feel very safe also. I drive at night 11 o'clock also from Guntur to Vijayawada, and I feel safe. I don't like get scared. मीना जी एक चीज बताइए, मैं देखता हूँ कि अभी जो लोग हैं, जैसे मैं भारत से बाहर रहता हूँ, लेकिन ये जो प्यार है अपनी कंट्री के लिए, ये पहले हमें भी था नहीं। भाई हम भी चुप रहते थे, हम भी देखते थे कि इस कंट्री का कुछ हो नहीं सकता, और हम शायद कितने ओपनली अपने कंट्री के लिए वो प्यार जो था हमारे अंदर तो था, लेकिन हम दिखाते नहीं थे कि फायदा नहीं है, क्योंकि इस कंट्री का कुछ हो नहीं सकता और ना ही पॉलिटिशियंस कुछ करेंगे। लेकिन ये नेशनलिज्म जो है, ये जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, ये बढ़ती जा रही है। इसका क्या रीजन है आपके हिसाब से? इसका रीजन यही है कि मोदी जी ने एक लाइट दिखाई है, और जो वो लाइट दिखाई है ना, उसका रिफ्लेक्शन हम सबके ऊपर आया है। उसके आने से जो हमारी अंदर दबी हुई फीलिंग्स थी ना, वो भी सारी बाहर आ गई है कि भाई हम भी कर सकते हैं। खाली उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि वो सब कुछ करे, हम भी अगर उनके साथ पार्ट लेंगे इन सब बातों के अंदर, तो तभी जा सकते हैं ना। पोर थिंग, वन पर्सन कैन नॉट लीड द कंट्री, वी हैव टू लाइक जॉइन इन। एंड मीना जी एक चीज और है आपके लिए, खुशखबरी एक और है कि अभी एक रिपोर्ट आई है कि बाय 2030 जितना भी पर कैपिटा इनकम है इंडियंस का, इंडियंस नहीं, ये वर्ड ही गलत है, भारतीयों का, ये ऑलमोस्ट 1.5 गुना होने वाला है अगले 5-6 सालों में। और सबकी जो पर कैपिटा इनकम है, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज सब्सटेंशियली। जिस तरह से भारत चल रहा है आज की डेट में, जितनी तरक्की कर रहा है, वी आर लाइक अ लाइट टू द वर्ल्ड। तो वो चीज अब हमारी रिपोर्ट्स के अंदर भी आनी शुरू की है। आपको कभी लगता था कि ऐसा कभी होगा? पहले होता था कि भी $10 इनकम बढ़ रही है, अब हम डबल की बात करते हैं, ट्रिपल की बात करते हैं। ये जादू की छड़ी नहीं घुमाई है तो क्या किया है मोदी जी? बिल्कुल बिल्कुल, टोटली जादू की छड़ी उन्होंने घुमाई है। हमारे आसपास के देश देखो ना, कितने कपा रखे हैं, चाहे वो इधर हो या वो इधर हो है कि नहीं? सब हमसे डरे हुए हैं। पर मुझे लगता है कि हम बाकी बाहर वालों के से लड़ने के लिए तो हम बहुत सक्षम हैं, लेकिन जो हमारे इंटरनल जो लोग हैं ना, जो खींचने पे तैयार खड़े हैं, तो दैट इज रियली बैड, दैट रियली बॉदर्स मी।
क्योंकि हम्म। बाहर के दुश्मनों से आप लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर के दुश्मनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो सब इकट्ठे गैंग बन के अपने सेल्फिश रीजंस के लिए आगे आते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता देश के बारे में ये ऐसा उल्टा सोच के ये लोग रात को सोते कैसे हैं, इनको नींद कैसे आती है। मतलब मैं तो हैरान हो जाती हूँ सुन के कि अपने सेल्फिश रीजंस के लिए आप देश को पीछे खींचने के लिए लगे हो, तो आपका अंदर का जमीर कहाँ है आपका फिर। सही बात है। अच्छा मीना जी, देखिए इतना मुझे मालूम है कि 2024 में इन सबकी नींदें हमने परमानेंटली खत्म करनी है और इसीलिए ये जो लोग जो हम जुड़ते जा रहे हैं कि इनकी नींदें ऐसी हराम करनी है कि इनको देश में रहना मुश्किल कर देना इनका, तभी ये सुधरेंगे, अदरवाइज ये देश का कुछ नहीं हो सकता। लास्टली एक चीज और बताइए मुझे कि ऐसी कोई चीजें भी हैं जो मोदी जी से आप एक्सपेक्ट करती थी और भी ज्यादा, लेकिन उन्होंने नहीं किया या उनको करना चाहिए। उन्होंने बहुत काम कर दिए जो कि इम्पॉसिबल हम सोचते थे कि अब हमारी लाइफ टाइम में कभी होगा। कोई ऐसा भी काम है जो आपके हिसाब से होने चाहिए या आप बताना चाहती हैं उनको? यू कैन सेंड अ मैसेज राइट नाउ। मुझे वैसे मोदी जी ने तो बहुत हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा उन्होंने सब कुछ करा भी है और कर भी रहे हैं, लेकिन आई थिंक कमी जो है हमारी वो लोअर लेवल पे है, जो जो आई डोंट नो हाउ डू यू से, जो स्टेट लेवल पे थोड़ी बहुत, मतलब वो तो ऊपर बैठ के कमांड कर सकते हैं ना, लेकिन जिन्होंने जिन्होंने उन ऑर्डर्स को फॉलो करना है, प्रोबेबली दे आल्सो गिव देयर बेस्ट एंड दे आल्सो लाइक फॉलो फ्रॉम द हार्ट, तो इट लाइक सोने पे सुहागा वाली बात होगी। तो मुझे लगता है वहां हाँ पे मैं थोड़ा सा उनको, अगर आई डोंट नो मोदी जी अगर देख सके ये वाली बात कि भाई मुझे नीचे भी थोड़ा हंटर हंटर घुमाना है, थोड़ा तेज करना है, दे हैव टू रियली विप यू नो, तो प्रोबेबली आई तब तब नीचे वाले जो है ना वो भी सारे के सारे और रूट लेवल तक जो है वो काम होगा। आई फुली एग्री विद यू बिकॉज मैंने भी वीडियो बनाया है इसके ऊपर कि ऊपर के लेवल पर काम हो रहा है लेकिन स्टेट लेवल पर कमियां हैं मोदी जी की या उनकी गवर्नमेंट की। देखिए इतना गंदा सड़ा हुआ सिस्टम उन्होंने इनहेरिट किया, तो बेसिकली पॉलिटिशियन तो वही है पुराने वाले जो सारे सिस्टम को चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी भी पुरानी है, उनको सीधा करना इट विल टेक टाइम। अब जो ये मुझे हमेशा लगता है कि मोदी जी ने एक सड़क बना दी है या एक फाउंडेशन बना दी इस देश को आगे लेके जाने की। बाकी जो इसके ऊपर सड़क बनाने का काम है वो योगी जी करने वाले हैं, तभी ये होगा। और ये जो यूपी में जैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करी है, मैं मैं हैरान रहता हूँ जाकर। मैं अभी लास्ट ईयर जब मैं इंडिया में था तो मेरा अमेठी में जाना हुआ। आप बिलीव कीजिए अमेठी में इतना बुरा हाल है, राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो, और इनके इनके सारे जितने भी गांधी फैमिली है वो अमेठी और यहाँ पर रायबरेली में से जीत के आई हैं। रायबरेली का अभी भी उतना ही बुरा हाल है, लगता है कि ये 1800 में हम बैठे हैं, लगता ही नहीं है कि 21 सेंचुरी में हम आ चुके हैं। लेकिन अभी वहां पर टूटे हुए घर थे, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर भी गैस की पाइपलाइन थी जो योगी जी के आने के बाद हुई है, सड़कें बननी शुरू हो गई हैं वहां पर। सो आई कैन सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज हैपनिंग। बट यस यू आर राइट कि जो लोकल जो नीचे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हंटर चलाने की जरूरत है उसके ऊपर, और तभी ये काम यूपी, सीधा और होगा। इस टाइम पे यूपी का जो रेवेन्यू है वो भी सरप्लस पे है। मुझे याद है जब मैं यस छोटी थी और जब हम बरेली वगैरह जाते थे यूपी साइड में, तो वहां पर जो आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, चलते फिरते ऐसे लेडीज को हाथ लगा जाना और उस तरीके की बदतमीजियां बहुत थी। एक बार मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी, हमको उन्होंने सोने वाली हमारी स्लीपर सीट पे भी हमारे को सोने का अलाउ नहीं करा। वो जो लोकल वहां की जनता थी, उठो उठ के बैठ जाओ, मतलब वो जो लोकल ट्रेन में, मतलब इतना गुंडा राज जिसकी हद नहीं है। लेकिन अब मेरी सिस्टर बरेली में रहती है, वो मुझे बताती है कि कितना अच्छा हो गया है वहां पर, थिंग्स हैव रियली स्टार्टेड मूविंग। और हमने टीवी पे देखा ही है कैसे वो कर देते हैं ना मजेदार काम, बहुत बहुत ही योगी जी का तो मजेदार वो है। तो आई फील इंडिया इज इन वेरी मच सेफ हैंड्स नाउ। इतनी जल्दी हमारा जो है ना ये बीजेपी और ये मोदी जी और ये योगी जी, ये सब के सब जो है कंट्री को बहुत आगे लेकर जाएंगे। तोड़ने वाले जितना भी तोड़ते रहे, क्योंकि उनकी नीयत खराब है ना, तो वो अपने आप ही गिर जाएंगे, दे विल नॉट कम अप। वो आपस में ही, वो कहते हैं ना, वो बंदर रोटी खा खा के पूरी खा जाता है, देयर इज वन स्टोरी राइट, वो ही है, ये आपस में ही लड़ लड़ के इनकी रोटी वहीं खत्म हो जाएगी। फॉर श्योर, मतलब माय हार्ट एंड माय गट सेज कि ये पक्का मोदी जी ही आएंगे और बीजेपी और ये सब आगे कंट्री को बहुत आगे, दे गॉट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, नो डाउट अबाउट इट।
वंडरफुल। मीना जी, अभी आप जैसे आप आई हैं, आपसे पहले सबसे पहले मैंने एक रविंद्र पंचोली जी हैं, उनको बुलाया था। ही इज़ आल्सो वेरी नेशनलिस्ट, उनका भी उनकी दर्द है उनको अपने देश के लिए। उन्होंने भी अपनी जो सारी फीलिंग्स थी वो भी बताई। ही आल्सो टोल्ड कि कैसे हमारे जो मीडिया हाउसेज़ हैं, इतने बिके हुए हैं ये। एंड मैंने तो पहले भी वीडियो बनाया था कि कैसे ये सब चाइनीज़ से पैसे लेते हैं एंटी इंडिया के एजेंडास को चलाने के लिए, ताकि इंडिया को तोड़ा जाए। अभी आज की जो न्यूज़ है चाइना के अंदर, वो मणिपुर का बहुत बढ़ा-चढ़ा के उन्होंने बताया वहाँ पर कि देखिए वहाँ पे जो लेडीज़ हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं दिल्ली में जाकर। वो एक सेपरेट कंट्री चाहती हैं यहाँ से, और ऐसे करते-करते पूरा इंडिया टूट जाएगा। यहाँ पर ऐसे एजेंडास होते हैं यहाँ पर, और वही एजेंडास फिर हमारे मीडिया हाउसेज़ लेके जाते हैं ताकि इंडिया टूट जाए। और ये आप सोच के देखिए, मोदी जी इतने काम कर रहे हैं, मीडिया हाउसेज़ कभी दिखाती भी नहीं है कि भई ऐसे काम हो रहे हैं, ऐसे तरक्की हो रही है। वहाँ पर हमेशा ऑपोज़िशन जो पार्टीज़ हैं, जिन्होंने अभी इंडिया नाम रख लिया है, इसलिए जब से उन्होंने इंडिया नाम रखा है, मैं अपने आप को इंडियन बोलता ही नहीं हूँ, मैं भारतीय बोलना शुरू कर दिया भारतीय, मैंने। मैं भी आपसे ही सीखा है मैंने। आपके आपके शो में ही सीखा है मैंने। जिस दिन से ये वाली बात सीखी है, मैंने अब कसम खा लिया, मैंने वो वर्ड नहीं यूज़ करना है, मैंने बोलना है मैं भारतीय हूँ। अनलेस किसी फॉरेनर से बात कर रही हूँ और उसको ना समझ आए तो प्रोबेबली ब्रैकेट में मैं डाल दूँगी, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं, मैं सिर्फ यही बोलूँगी भारतीय। दैट इज़ माय स्टैंडर्ड थिंग नाउ एंड आई लर्न्ड दैट तो फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच बीना जी, एंड यही कैन यू जज़्बा है। इमेजिन, पहले चाइना जो पहले था, हमने देखा था दिवाली की मोमबत्तियां, दिवाली के दिए, दिवाली की लड़ियां, यहाँ तक कि अगरबत्ती, ये हमको सब चाइना से मंगाते थे। और आज मोदी जी ने इतने बड़े हैदराबाद में वो जो सेटअप आने वाला था कार्स का, उसको भी मना कर दिया। वो गट्स चाहिए ना, जब आपकी जेब में पैसे होते हैं आप तभी तभी मना कर पाते हो। तो आप अंदर से जब सॉलिड होगे तभी मना करोगे ना। और जो सारे एप्स मी वाले जो बंद कर दिए थे, यस, एप्स भी तो सारे उनके बंद करे थे 3-4 साल मीना पहले, जी, है ना? मीना जी, ये सारे काम मोदी जी ने जैसे ऐप्स बंद करे हैं, अमेरिका आज तक वो ऐप्स को बंद नहीं कर पाया, जो हमने 2020 में कर दिए थे। एंड एज़ फार एज़ हाँ, जो आप दिए की बात कर रहे हैं या दिवाली का सामान है, या जो हमारे रिलिजन के जितने भी चीज़ें थी, वो चाइना से आती थी। उसका रीज़न था कि जो पप्पू है, राहुल गांधी, हाँ, उसने हाँ, एग्रीमेंट किया यहाँ पर 2008 में कि जितना भी सामान चाइना से इंडिया में आएगा, वो टैक्स फ्री आएगा, और उन्हें फ्री पास दे दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इसकी फाउंडेशन में, जो राजीव गांधी फाउंडेशन था, उसके अंदर उन्होंने डोनेशंस किए, और उसके बदले इन्होंने अपने देश को बेच दिया चाइनीज़ के हाथ में। मोदी जी ने आके उसको थोड़ा टाइट किया है और वहाँ से एग्ज़ैक्टली। इंपोर्ट्स बंद करे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंपोर्ट्स बंद हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कंट्रोल किया, जो जो हमारे नीचे की जो इंडस्ट्रीज़ है, जिसको हम हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं, जो गरीब लोग बनाते थे चीज़ों को, हाँ, अब हाँ, उसको बढ़ाना शुरू किया है, एंड आई कैन सी दैट चेंज। लास्ट ईयर दिवाली पर आई केम टू माय पेरेंट्स एंड आई स्पेंट दैट दिवाली विद देम, और मैं जब मार्केट में गया वहाँ पर जब देखता हूँ कि वहाँ पर अब मेड इन चाइना नहीं है, आई फील हैप्पी टू सी दैट अब दिस कोई इज़ ऑल मेड खरीदता इन भी इंडिया। नहीं है। वो कहते हैं चाइनीज़, दे कीप इट बैक। They will go, they यस, don't mind spending 2 rupees more, but they buy Indian products because everybody has realized, बिल्कुल। you know, I think मोदी जी ने हमको एक शीशा दिखाया है और उस शीशे में हम सब ने अपने आप को देख लिया है कि हम क्या हैं। So this is such a happy feeling, you know, and I wish him a long healthy life। मैं कहती हूँ मेरी भी उम्र लग जाए उनको और वो खूब जिए और हेल्दी रहे और देश को बहुत आगे ले जाए। बहुत रेयर ऐसे सदियों में एक ऐसे लीडर मिलते हैं एंड ही इज लाइक अ फादर फिगर। आपको याद है जब जब ये कोरोना में जब उन्होंने पहली बार उन्होंने बोला था, जब बंद होने का अनाउंस करा था, एवरीबॉडी लिसन टू हिम। पूरे कि एक यस, एक फादर यस, बोल रहे हैं और हर बच्चे को उनकी बात सुननी है ना? और जिस हिसाब से उन्होंने ना ही अपने देश के लोगों को बचाया और पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन फ्री में बांटी है। मतलब कितना बड़ा जिगरा चाहिए ये सब सोचने के लिए और करने के लिए। जब आपका दिल साफ होता है ना तो वो रिफ्लेक्ट होता है, राइट? बिल्कुल वो सही कह रही आपके हैं। एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है। आप मीना एक्टिंग नहीं जी, कर सकते ज्यादा टाइम। वी कैन सी दैट इन यू ऑल्सो, कि जैसे मोदी जी बिल्कुल देश के लिए प्यार है उनको, वैसे मैं आपकी तरफ भी देखता हूँ, और इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया था, बिकॉज़ आई कुड सी दैट यू आर अ पर्सन, यू आर द वॉइस ऑफ द कंट्री। You know, if Modi ji is the voice of the country, we ourselves, me, you, and people like us who really have that pain for the country, we are also voice of the country. And this is what we need to represent. This is what we people need to connect. And then because 2024 की elections इतने important है, not only for भारत, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो इलेक्शंस हैं, ये अगली डायरेक्शन बताएगी कि दुनिया किस डायरेक्शन में जाने वाली है। क्योंकि भारत में जो होता है अब, वो टाइम चला गया कि अमेरिका में
सर्दी होती है या छींक पड़ती है तो पूरी दुनिया में रिपल्स आते हैं। अब भारत का भी वही स्टेटस है कि भारत जो सोचेगा वो उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में होगा। एंड मोदी चावल जी हैज चावल प्रूफ। बंद करे हैं, जब चावल का एक्सपोर्ट बंद करा है तो मेरी फ्रेंड है जो मेरे यहाँ पर गुंटूर में ही रहती है, उन्होंने मेरे को बताया सिंसिनाटी के जो स्टोर्स हैं उसके अंदर चावल नहीं है। इट्स अ रियल थिंग विच हैज डायरेक्टली कम फ्रॉम देम। तो मतलब एवरीथिंग हैज एन इम्पैक्ट, राइट? मीरा जी आप बहुत छोड़ रहे हो, ये चाइना के जो राइस के प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं यहाँ पर, बिकॉज दे इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया ओनली। ओके, ऑल राइट। तो मोदी पर मोदी मुझे जी ने तो एक बात हमारी का जो बहुत कॉस्ट ऑफ डर भी लिविंग है लगता वो बढ़ा है, दी है। मुझे एक बात का डर भी लगता है यहाँ पर कि जो हमारी गरीब जनता है ना, जो 500 रुपए के लिए या 1000 रुपए के लिए या एक शराब की बोतल के लिए जिनसे वो अपने वोट ले लेते हैं, तो वो मुझे वहां बहुत ज्यादा बात खटकती है कि प्लीज वो 500 और 1000 रुपए के लिए ना सोचो, और एक शराब की बोतल रात को पी के आप सो जाओगे, फिर आपने देश तो किसी और के हाथों में दे दिया ना। मतलब उधर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो मुझे लगता है कि आई शुड गो एंड एजुकेट, और एक और बात है कि मैं जिधर आंध्र प्रदेश में रहती हूँ ना, इधर रीजनल पार्टीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चंद्रबाबू नायडू की और जगन की है ना, इसके अलावा वो किसी और को आने ही नहीं देते। तो हमारा वोट जो है ना, हम बीजेपी को देते भी हैं तो वो वेस्ट हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि वो उसको उस वोट को हम कैसे यूज करें। तो वो नहीं, मैं मतलब फिर भी मेरे को बीजेपी को ही मैं देकर आती हूँ, चाहे वो मुझे पता है वो डाउन द ड्रेन जाएगा। मीना जी देखिए, इट डजंट मैटर कि हमारी वोट जो है वो डाउन द ड्रेन जाएगी नहीं जाएगी, अभी तक जाई गई है, आगे नहीं जाएगी, ये मुझे भी विश्वास है। और ऊपर वाला कहीं न कहीं देख भी रहा है कि ये देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो देश है ना, ये कोई मोदी जी का नहीं है या किसी हिंदुओं का नहीं है, ये देवी-देवताओं की धरती है। इसको सँभालने वाले भी देवी-देवता हैं। और हमारे पास तो वो होता है कि अभी आप देख भी रहे हो कि ये जो काम है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम मोदी जी ने किया है, ये एक इंसान नहीं कर सकता, जब तक कि ऊपर वाले की साथ में सपोर्ट ना हो। आप भी देख रही हैं कि ये एक आदमी का काम नहीं है, जबकि इतना गला सड़ा हुआ सिस्टम इन्होंने इनहेरिट किया। वी वर फ्रेजाइल 5 में कि हम कभी भी दिवालिया हो सकते थे, जो पाकिस्तान का हाल है, वही भारत का हाँ, हाल 2014 में ही छोड़ के गए हैं। और आज देखिए $600 बिलियन से ज़्यादा तो हमारे रिज़र्व्स हैं, गोल्ड के रिज़र्व्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आज भी वीडियो डाला है कि हम सोने की चिड़िया थे, अब हम दोबारा से बन रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू लीड द वर्ल्ड। सो थैंक यू मीना जी। लास्टली जो ये नाम है इंडिया, इसको आप कब देखना चाहेंगी कि ये चेंज होकर दोबारा से भारत रखा जाए? बिकॉज़ इंडिया हमारा नाम नहीं है, ये हमें दिया गया अंग्रेज़ों की तरफ से, हम कभी भी इंडिया नहीं थे। ये अब कब आप चाहेंगी मोदी जी को मैसेज डालने के लिए कि इसका नाम चेंज किया जाए? अति शीघ्र। अति शीघ्र। अर्लीस्ट पॉसिबल। मुझे लगता है कि जो अभी ये हमको तो सेशन अब नाम लेना ही नहीं है, इन्होंने नाम रख दिया ना अपनी तरफ से, ले लो ले लो, कोई बात नहीं, हम अपने वाले पुराने नाम से खुश हैं। तो हम मीरा तो जी, जय भारत ही अभी बोलेंगे, है ना? अभी आपकी जो वीडियो है ना, ये मोदी जी को भेजने वाला हूँ कि अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। आप प्लीज़ जल्दी से अति शीघ्र इसका नाम को चेंज करके दोबारा से भारत रखा जाए। एब्सोल्युटली, आई वुड लव इट। मैंने तो उस दिन से, जिस दिन आपसे सुना था ना, उस दिन से मैंने भारत ही बोलना ये अपने दिल और दिमाग में पक्का तय कर लिया। मैंने वो वर्ड यूज ही नहीं करना है। और आप तो मेरी इंस्पिरेशन हो, मैं आपका कोई वीडियो नहीं मिस करती हूँ, पता है? थैंक यू सो मच मीरा जी। थैंक यू सो मच। एंड लोड्स ऑफ लव फॉर यू, यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। मुझे बहुत मजा आता है आपके, क्योंकि आप दिल से यहाँ से बोलते हो, और जब यहाँ से बोलते हो वो ट्रांसपायर होता है स्क्रीन के अक्रॉस और हमारे दिल और दिमाग तक पहुंचता है। तो जय Thank you हिंद। so much for your appreciation. Thank you so much for coming today also. Meena ji, it was such a delight, talking to you. और आपने भी पूरा पूरा दिल से आज अपनी फीलिंग्स को अपनी कंट्री के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जो आपके एक एक होता है कि हम कैसा एक भारत देखना चाहते हैं, आपने भी खुल के बताया। प्लीज स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ कि मैं एक ऑर्डिनरी इंडियन हूँ, एक ऑर्डिनरी वुमन हूँ। यू आर नॉट ऑर्डिनरी, एनीबडी जिसको अपने होम देश से क्वीन, प्यार आई है। ऑलवेज से होम क्वीन। Home queen. So yes, you are a queen, and you really talk from your heart. Also, thank you so much for coming, and more things in the future also will keep coming. We'll keep moving. We'll create a movement in India कि हर एक को जगाएं कि ये भारत है, ये है हमारी ताकत। We are the power of this country. मोदी जी पावर नहीं है, वो तो इंजन है, पीछे तो हम ही है ना जो इसको धक्का देने वाले हैं। यस यस यस।
God bless thank you, our Meena ji. country. Thank you. Yes, God bless our country. Jai Hind. Jai Hind. Bye. Bye.